किस्से कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाऊंगी आपको एंटन चेखव की कहानी द बेट यानी कि शर्त। तो लीजिए, प्रस्तुत है। गर्मियों के दिन थे। एक शाम को एक महाजन ने अपने घर पर बहुत बड़ी दावत दी, जिसमें बहुत से लोग शामिल हुए। उनमें काफ़ी लोग पढ़े लिखे थे। भोजन के बाद चाय की चुस्कियां लेते हुए वे लोग तरह तरह के विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी उनमें से कुछ लोग फांसी की सज़ा के बारे में चर्चा करने लगे। आसपास खड़े दूसरे लोग भी इस चर्चा में भाग लेने लगे। बातचीत में भाग लेने वालों में प्रायः सभी लोगों का कहना था कि फांसी की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, उम्र कैद ही सबसे बड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन महाजन इस बात से सहमत नहीं था। वह बोला, हालांकि मुझे न तो मौत की सज़ा का अनुभव है और न उम्र कैद का, फिर भी मैं बजाय उम्र कैद के मौत की सज़ा दिया जाना ठीक समझता हूँ। मौत की सज़ा देने से आदमी तुरंत मर जाता है, जबकि उम्र कैद की सज़ा पाने वाला आदमी धीरे धीरे मरता है। एकदम मरने में तकलीफ़ कम होती है और धीरे धीरे मरने में ज़्यादा। तकलीफ़ तो इन दोनों ही सज़ाओं में होती है, वहाँ खड़ा एक व्यक्ति बोला, और दोनों ही सज़ाओं को देने का एक ही उद्देश्य है, आदमी से उसका जीवन छीन लेना। कानून किसी भी आदमी से वह चीज़ नहीं ले सकता जो वह उसे लौटा न सके। वहाँ खड़े लोगों में एक 25 वर्षीय वकील भी था। वह बोला, मौत की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा दोनों ही उचित हैं, लेकिन अगर इनमें से मुझे कोई एक सज़ा चुननी पड़ी तो मैं उम्र कैद को ही चुनूँगा। मरने से तो अच्छा यही है आदमी किसी भी तरह से कितने भी कष्ट उठाकर जिंदा रहे। यह सुनकर महाजन जोश में बोला, यह गलत है। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम जेल की कोठरी में 5 साल भी नहीं रह सकते। 5 साल तो क्या, मैं 15 साल भी जेल की कोठरी में बिता सकता हूँ, नौजवान वकील ने कहा। 15 साल? यह नहीं हो सकता। महाजन बोला, भाइयों, मैं 20 लाख रूबल की शर्त लगाता हूँ। यदि यह व्यक्ति 15 साल जेल की कोठरी में बिताकर दिखाए तो मैं इसे 20 लाख रूबल दूंगा। तुम 20 लाख रूबल दांव पर लगाते हो, मैं अपनी 15 साल की आज़ादी दांव पर लगाता हूँ, वकील ने कहा। इस प्रकार उन दोनों के बीच यह अनोखी शर्त लग गई। महाजन के पास बहुत धन था। जब सब लोग चलने लगे तो महाजन ने उस वकील से मजाक में कहा, अरे नौजवान, पागल मत बनो, अब भी मान जाओ और शर्त वापस ले लो। मेरे लिए 20 लाख रूबल ज़्यादा महत्व नहीं रखते, पर तुम क्यों अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल बर्बाद करते हो? मैं 3-4 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम इससे ज़्यादा दिन कोठरी में नहीं बिता पाओगे। मुझे तुम पर दया आ रही है। लेकिन वकील किसी भी तरह शर्त वापस लेने के लिए राजी नहीं हुआ। तब यह निश्चय किया गया कि वह वकील महाजन के घर के बाहर वाले बाग के एक कोठरी में कैद रहेगा। उस कोठरी के बाहर सख्त पहरा होगा। शर्त के अनुसार वह न तो उस कोठरी से बाहर जा सकता था, न किसी से मिल सकता था, न किसी से बात ही कर सकता था। लेकिन वह कोठरी में बैठा बैठा कोई वाद्य बजा सकता था, किताबें पढ़ सकता था और पत्र लिख सकता था। कोठरी में एक खिड़की थी। उस कैदी को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वह उस चीज़ का नाम एक पर्ची पर लिखकर पर्ची खिड़की में से बाहर खड़े पहरेदार को दे सकता था। उसे वह चीज़ मिल सकती थी। उस नौजवान वकील ने अपनी कैद के पहले साल बहुत अकेलापन महसूस किया। वह बहुत दुखी भी हुआ। वह सारा दिन बाजा बजाता और कहानियों की किताबें पढ़ता रहता। कैद के दूसरे साल उसकी कोठरी से बाजे की आवाज़ आनी बंद हो गई। अब वह उच्च कोटि की पुस्तकें पढ़ने लगा। कैद के 5वें साल में वह फिर वाद्य बजाकर अपना समय बिताने लगा। वह खूब खाता पीता और फिर सो जाता। कई बार वह कुछ बड़बड़ाने लगता। कई बार वह रात को बैठकर देर तक लिखता रहता, फिर सुबह उस लिखे हुए को फाड़ देता। कई बार उसे रोते हुए भी देखा गया। कैद के 6ठे साल में वह नई नई भाषाएं सीखने लगा। वह दर्शन और इतिहास की किताबें मंगाकर पढ़ने लगा। 4 साल के भीतर वह 600 से भी अधिक किताबें पढ़ चुका था। कैद के 10वें साल में वह बाइबल मांगकर पढ़ने लगा। महाजन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कैदी ने 4 साल में तो 600 से भी अधिक किताबें पढ़ ली थी, लेकिन बाइबल पढ़ने में उसे पूरा 1 साल लग गया था। कैद के आखिरी 2 सालों में उसने चिकित्सा शास्त्र और रसायन शास्त्र तथा विज्ञान की किताबें पढ़ी। वह शेक्सपियर की रचनाएं भी पढ़ता था। आखिर उसकी रिहाई का दिन भी आ गया। उसकी रिहाई से एक दिन पहले महाजन बहुत बेचैनी से अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। वह बहुत परेशान था।
वह सोच रहा था अगली रात को 12 बजे इस आदमी के अपनी इच्छा से अपनाए गए कैदी जीवन के 15 साल पूरे हो जाएंगे और वह शर्त जीत जाएगा। फिर इसे 20 लाख रूपल देने पड़ेंगे। इतना धन देने के बाद मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। 15 साल पहले तो मेरे पास बहुत धन था, लेकिन अब तो उतना धन नहीं है। ओह, मैंने यह शर्त क्यों लगाई? महाजन मन ही मन बुदबुदाया। वह कैदी अभी 40 साल का है। वह शर्त जीतने के बाद मुझसे 20 लाख रूबल ले लेगा, फिर आराम से जीवन बिताएगा। मैं भिखारी हो जाऊंगा और मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। अब तो इस हालत से बचने का एक ही उपाय है कि यह आदमी किसी तरह मर जाए। घड़ी में रात के 3 बजे थे। महाजन के घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। महाजन ने धीरे से अपनी तिजोरी खोली और उसमें से कोठरी की चाबी निकाली। 15 साल तक तिजोरी में पड़े रहने से चाबी में जंग लग गई थी। फिर उसने अपना लंबा कोट पहना और घर से बाहर अपने बाग में आ गया। बाग में अभी अंधेरा था, ठंड भी बहुत थी, कुछ बूंदाबांदी भी हो रही थी। तूफानी हवा से पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। महाजन ने तेज आवाज़ में पहरेदार को पुकारा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। खराब मौसम को देखकर पहरेदार रसोई घर के पास जाकर सो गया। यदि मैं इसकी हत्या कर दूं तो लोगों का शक पहरेदार पर ही जाएगा और मैं साफ बच जाऊंगा, महाजन ने सोचा। वह धीरे धीरे चलता हुआ कोठरी के पास पहुंचा। उसने कोठरी की खिड़की में से भीतर झांका। वहां एक मोमबत्ती जल रही थी। वकील एक मेज पर सिर टिकाए सो रहा था। उसके पास ही 2 कुर्सियां रखी थी। मेज पर खुली हुई किताबें पड़ी थी। महाजन ने यह देखने के लिए कि वकील सो रहा है या नहीं, खिड़की खटखटाई, पर वकील के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। तब महाजन ने धीरे से कोठरी का ताला खोला और भीतर घुस गया। भीतर एकदम सन्नाटा था। महाजन ने मेज पर सिर टिकाकर सो रहे वकील की तरफ देखा। वह दूसरे लोगों से बहुत भिन्न लग रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गया था। उसकी खाल भीतर को खिंच गई थी। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसकी दाढ़ी छाती तक लटक रही थी। गाल भीतर धंस गए थे। कमर झुक गई थी। आज उसके दुर्बल शरीर को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह केवल 40 साल का है। तभी महाजन ने उस मेज पर एक कागज़ रखा देखा, जिस पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। यह कैदी सो रहा है और शायद लाखों रूबल का सपना देख रहा है। महाजन सोचने लगा, यह पहले ही अधमरा हो चुका है। मैं इस तकिए से इसका गला घोंटकर इसे मार देता हूँ। इस तरह बहुत छानबीन करने के बाद भी किसी को यह नहीं पता चलेगा कि यह अपने आप मरा है कि या किसी ने इसे मारा। लेकिन पहले मैं मेज़ पर रखे इस कागज़ को पढ़कर देख लूँ कि इस पर क्या लिखा है। महाजन ने धीरे से मेज पर रखा वह कागज़ उठाया और उसे पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, कल रात को 12 बजे मैं इस कैद से मुक्त हो जाऊंगा, बाहर के लोगों से मिल सकूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं यह कोठरी छोड़ूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने 15 साल इस कोठरी में बिताए हैं। इन 15 सालों में मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी और इस दुनिया के बारे में जाना। मैंने 15 साल तक इन किताबों में ही दुनिया की हर चीज़ को देखा। हरे हरे जंगल, उनमें रहने वाले जानवर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ और समुद्र देखे। इन किताबों में मैंने संसार के बसते और उजड़ते शहरों के बारे में पढ़ा। इन किताबों से मुझे मनुष्य के हजारों सालों के इतिहास का ज्ञान हुआ। इन किताबों ने मुझे बहुत ज्ञान दिया। मैं कह सकता हूँ कि मैं संसार के दूसरे लोगों से ज़्यादा ज्ञानी हूँ। मैं जान गया हूँ कि संसार की हर चीज़ झूठी है, खोखली है और केवल दिखावटी है। धन से सुख और शांति नहीं मिल सकती। जिसके पास जितना ज़्यादा धन होता है वह उतना ही ज़्यादा बेचैन रहता है। शर्त जीतने पर मुझे जो धन मिलने वाला है उसे मैं नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं कल रात 12 बजने से 5 मिनट पहले ही इस कोठरी से भाग जाऊंगा। जब महाजन ने यह सब पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर धीरे से उस कैदी का माथा चूमा, फिर कोठरी का ताला पहले की तरह बंद करके अपने कमरे में चला आया। इससे पहले वह कभी इतना दुखी नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह कोठरी का पहरेदार भागा भागा महाजन के पास आया और बोला, साहब, कैदी कोठरी की खिड़की से सींगचे निकालकर भाग गया है। महाजन उसके साथ कोठरी में गया। वहाँ कैदी नहीं था। कोठरी में बाकी चीज़ें ज्यों की त्यों पड़ी थी। महाजन ने चुपचाप मेज पर रखा कागज़ उठा लिया और कोठरी का ताला बंद करके अपने कमरे में आ गया। तो ये थी एंटन चेखव की कहानी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।
धन्यवाद।